जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आंबेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज आंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना,
55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।